नमस्ते बच्चों, कैसे हो? आशा है आप सब मजे में होंगे और ऑनलाइन पढ़ाई जो चल रही है उसका अच्छे से अभ्यास कर रहे होंगे। हिंदी में अब तक आपने छठी इकाई सुबह तक की समझ ले ली होगी। आज हम इसी इकाई में आगे बढ़ेंगे और इकाई 6 उसके अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे, उसको समझेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारे अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न। तो चलो बच्चों, बढ़ते हैं अभ्यास की ओर। अभ्यास का पहला प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जिसका उदाहरण है मंडराना। मंडराना उसका वाक्य प्रयोग है, आकाश में काले काले बादल मंडरा रहे हैं। पहला शब्द है बाधा। बाधा यानी कि विघ्न। तो उसका वाक्य है, अच्छे कामों में बहुत सी बाधाएं आती है। दूसरा शब्द है उत्सुकता। उत्सुकता यानी कि जानने की जिज्ञासा। छोटे बच्चों को बहुत उत्सुकता होती है। तीसरा शब्द है दृढ़ता। कोई भी कार्य दृढ़ता से करना चाहिए। चौथा शब्द है बुजुर्ग। बुजुर्ग माने बड़ी उम्र का। हमें बुजुर्ग का मान रखना चाहिए। पांचवा शब्द है व्यस्त। व्यस्त माने काम में मशगूल। गांधी जी कामों में बहुत व्यस्त रहते थे। अभ्यास में दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हुए देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसका प्रश्न 1, दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू ने रेशमा से ऐसा क्यों कहा? उसका उत्तर है, गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे जलाने में मशगूल था। तब उसके पीछे की ओर एक पटाखा जल रहा था। उसमें से चिंगारियां निकल रही थी। यह रेशमा ने देखा और गोलू को बचाने के लिए रेशमा ने गोलू को बहुत सी आवाज लगाई, लेकिन गोलू कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। इसीलिए गोलू को बचाने के लिए रेशमा ने उसे जोर से धक्का लगाया और गोलू गिर पड़ा। उठकर गोलू ने दीदी से कहा कि आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे बहुत याद रहेगा, क्योंकि आपके इस धमाकेदार धक्के की वजह से मैं पटाखे से जलते हुए बचा हूँ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। इसका भाव समझाइए। जिसका उत्तर है, रेशमा को बचपन से ही पोलियो की बीमारी थी। उसकी वजह से वह एक पैर से विकलांग थी, लेकिन रेशमा हमेशा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती थी। इसकी वजह से उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनती थी। वह अपनी जिंदादिली और मेहनत से अपना जीवन जीती थी। प्रश्न नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हुए प्रश्न 3 है, सोचकर बताइए। जिसका पहला प्रश्न है, दीपावली पर आपके परिवार में क्या क्या विशेष तैयारियां की जाती है? तो आप सब दिवाली मनाते हैं ना, तो हम दिवाली के त्योहार में क्या क्या तैयारियां करते हैं वो तो आपको पता ही होगा ना। तो इसमें आपको सोचना है और बताना है, लेकिन फिर भी
मैं आपकी सहायता करती हूँ और आपको बताती हूँ कि हम दीपावली के त्योहार में क्या क्या तैयारियां करते हैं। तो चलो उत्तर देखते हैं। दीपावली के त्योहार में हम नए नए कपड़े लेते हैं, घर की सफाई करते हैं, घर को नया नया रंग लगाते हैं, घर को सुशोभित करते हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ और पकवान बनाते हैं और सब नए नए कपड़े भी खरीदते हैं। सही है ना? दूसरा प्रश्न है, क्या दीपावली पर पटाखे छुड़ाने चाहिए? क्यों? तो उसका उत्तर है, दीपावली में पटाखे छुड़ाने चाहिए, लेकिन उसके साथ हमें पटाखे छुड़ाते वक्त सावधानी भी रखनी चाहिए। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। स्वाध्याय में आगे बढ़ते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसका पहला प्रश्न है, सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? तो हमने इस इकाई में समझा कि दिवाली का त्योहार था, इसीलिए घर में साफ सफाई हो रही थी। तो चलो उत्तर देखते हैं। क्योंकि घर में बड़ा त्योहार था, त्योहार के दिन थे, दिवाली आने वाली थी, इसीलिए घर की साफ सफाई में सब लोग जुटे हुए थे। त्योहार के दिन के साथ सफाई हो जाए तो त्योहार को अच्छी तरह से मना पाए और त्योहार का आनंद अच्छे से ले पाए। दूसरे प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा? तो उसका उत्तर है, क्योंकि रेशमा का पैर बचपन से ही पोलियो से विकलांग था, इसीलिए वह चल नहीं पाती थी। वह अपनी व्हीलचेयर पर बैठकर ही काम कर सकती थी, इसीलिए उसको घर की सफाई के काम में नहीं लगाया होगा। प्रश्न 3 की ओर आगे बढ़ते हुए तीसरा प्रश्न है, रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? जिसका उत्तर है, माँ ने रसोई घर के सारे बर्तन धोकर साफ कर दिए थे। रेशमा उन बर्तन और डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर माँ को देती गई और उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। इस तरह रेशमा ने अपनी माँ को रसोई घर चमकाने में मदद की। चौथा प्रश्न है, माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? जिसका उत्तर है, माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। पिताजी दफ्तर चले गए थे और गोलू बहुत छोटा था, इसीलिए रेशमा ने कहा कि बाजार से सामान मैं ले आऊंगी। तो माँ ने रेशमा को सामान लेने बाजार भेजा। प्रश्न 5 है, रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? इसका उत्तर हमने अभ्यास के प्रश्नों में देख ही लिया है, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि इसका उत्तर हमें जल्दी से याद रह जाए। तो उसका उत्तर है, गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे जलाने में मशगूल था। तब उसके पीछे की ओर एक पटाखा जल रहा था, उसमें से चिंगारियां निकल रही थी। यह रेशमा ने देखा और गोलू को बचाने के लिए रेशमा ने गोलू को बहुत सी आवाज लगाई, लेकिन गोलू कुछ नहीं सुन पा रहा था। इसीलिए गोलू को बचाने के लिए रेशमा ने उसे जोर से धक्का लगाया और गोलू गिर पड़ा। स्वाध्याय के प्रश्न नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, रेशमा की जिंदा दिली विषय पर संक्षेप में लिखिए। तो हमने इस पाठ में रेशमा के स्वभाव और उसकी जिंदा दिली के बारे में देखा कि रेशमा जब छोटी थी
तब उसे बचपन से ही पोलियो की बीमारी थी। उसकी वजह से वह एक पैर से विकलांग थी, लेकिन रेशमा हमेशा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती थी। उसकी वजह से उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनती थी। वह अपनी जिंदादिली और मेहनत से अपना जीवन जीती थी। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दी गई घटनाओं को कहानी के क्रम में लिखिए। जिसका पहला वाक्य है, सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। दूसरा, रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा। तीसरा, रेशमा बाजार से सामान लाई। चौथा, रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पांचवा, गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था। छठा, माँ ने रेशमा को कहा, कहीं चोट तो नहीं लगी। यह सारी घटनाएं यहाँ पे अलग अलग क्रम में दी है। आपको पाठ को याद करके इन घटनाओं को सही क्रम में लगाना है। तो आपको याद है ना कौन सी घटना कब घटी थी? तो चलो अब हम इन घटनाओं को सही क्रम में रखते हैं। तो सबसे पहले कौन सा वाक्य आएगा? सबसे पहले ये वाक्य आएगा कि रेशमा बाजार से सामान लाई। दूसरे नंबर पे रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। तीसरा वाक्य है, गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था। तो उसके बाद कौन सी घटना घटी? तो गोलू को बचाने के लिए रेशमा ने क्या किया? गोलू को जोर से धक्का मारा। तो चौथे क्रम पे यह वाक्य आएगा कि रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा। उसके बाद आएगा, माँ ने रेशमा को कहा, कहीं चोट तो नहीं लगी। और रेशमा ने जो साहस का काम किया उसकी वजह से घर के सभी लोग रेशमा से बहुत खुश हुए और सब ने रेशमा की पीठ थपथपाई। तो यह वाक्य सबसे अंत में आएगा कि सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। तो यह वाक्यों के क्रम आप अपनी किताब में लिख लेना, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हुए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 अ। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जिसका पहला मुहावरा है, आंखों का तारा होना, जिसका मतलब है बहुत दुलारा या प्यारा होना। तो उसका वाक्य कैसे बनाएंगे? तो उसका वाक्य है, हर बच्चा अपने माँ बाप की आंखों का तारा होता है। दूसरा मुहावरा है, हाथ बटाना। हाथ बटाना यानी कि काम में मदद करना। तो उसका वाक्य कैसे बनेगा? चलो तो उसका वाक्य बनाते हैं। हमें अपनी माता के काम में हाथ बटाना चाहिए। तीसरा मुहावरा है, पीठ थपथपाना। पीठ थपथपाना यानी कि शाबाशी देना। कोई अच्छा कार्य करता है तो सब उसकी पीठ थपथपाते हैं। तो उसका वाक्य कैसे बनेगा? उसका वाक्य है, प्रथम क्रमांक आने पर पिताजी ने उसकी पीठ थपथपाई। समझ गए ना बच्चों? स्वाध्याय के आगे के प्रश्न नंबर 5 में देखते हैं। उदाहरण के अनुसार शब्द का प्रयोग करके वाक्य लिखिए। जिसका उदाहरण है उसमें क को छोटी ई माने की और क को बड़ी ई की मात्रा यानी कि की, इन दोनों शब्दों की मदद से आपको वाक्य बनाना है। जिसका उदाहरण है, उसने कहा कि वह निर्दोष है। और
क की बड़ी ई का उदाहरण है मैंने नवीन की सहायता की। इस तरह से आपको नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाने हैं। तो उसका पहला शब्द है इसीलिए। इसीलिए का वाक्य बनाना है हमें। तो उसका वाक्य बनेगा मुझे बुखार है इसलिए मैं घर जाना चाहती हूँ। और उसके साथ दूसरा शब्द था ताकि। तो ताकि का वाक्य कैसे बनेगा? तो चलो उसका वाक्य बनाते हैं। टीवी बंद रखनी चाहिए ताकि हम अच्छे से पढ़ाई कर सकें। दूसरे दो शब्द हैं क्योंकि और जबकि। तो क्योंकि का वाक्य बनाते हैं। कल मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरे भाई की शादी है। और जबकि का वाक्य कैसे बनेगा? कोई समय ऐसा भी था जबकि बच्चे शरारती नहीं थे। इतना समझ में आ गया ना बच्चों? आगे के शब्द देखते हैं। तीसरे शब्द की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरे दो शब्द हैं और। तो पहले और की मदद से वाक्य बनाते हैं। तो उसका वाक्य बनेगा सूरज पूरब की ओर से निकलता है। दूसरा शब्द है और। राम लक्ष्मण और सीता वनवास गए। चौथे दो शब्द है मैं और मैं। तो मैं से शब्द बनेगा मैं अध्यापिका हूँ। और उसका दूसरा शब्द है मैं। तो मैं से क्या वाक्य बनेगा? तो हम वाक्य बनाते हैं मेरे घर में 5 सदस्य हैं। प्रश्न नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 6 का अविभाग है। नीचे दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए जिसका एक उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। माँ को मिलते ही मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। तो उसका हम बहुवचन करते हैं। माँ से मिलते ही हमारी खुशियों का ठिकाना न रहा। तो ऐसे वाक्य हमें बनाने हैं जिसमें आपको वचन परिवर्तन करना है। तो पहला वाक्य दिया है ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ घटी हैं। तो आपको उसका वचन परिवर्तन करना है। तो उसका वचन परिवर्तन कैसे होगा? ऐसी एक घटना मेरे साथ घटी है। यह उसका वचन परिवर्तन हुआ। दूसरा वाक्य है परिचारिका ने मरीज की अच्छी तरह से देखभाल की। तो उसका वचन परिवर्तन होगा परिचारिकाओं ने मरीजों की अच्छी तरह से देखभाल की। समझ में आ रहा है ना बच्चों कि वचन परिवर्तन में हमें क्या करना है? एक वचन का बहुवचन करना है। तीसरा वाक्य है रात को मैंने सुंदर सपना देखा। तो उसका वचन परिवर्तन हम ऐसे करेंगे कि रात को हमने सुंदर सपने देखे। समझ गए? और उसका अंतिम वाक्य है चौथा वाक्य है भूकंप का झटका आया फिर भी मैं नहीं घबराया। तो उसका वचन परिवर्तन करेंगे भूकंप के झटके आए फिर भी हम नहीं घबराए। ठीक है? समझ में आ गया ना? प्रश्न 6 में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6ब है नीचे दिए गए शब्दों को चित्र में शब्द के क्रमानुसार लिखिए। तो यह सारे शब्द हैं मेहनत, भूकंप, सुंदर, मरीज, श्रेष्ठ, निर्दोष, तूफान, अंगूर और आकाश। यह जो सारे शब्द दिए हैं उन शब्दों को आपकी किताब में एक रेलगाड़ी का चित्र दिया हुआ है।
उन रेलगाड़ी के डिब्बों में यह सारे शब्द आपको क्रमानुसार लिखने हैं। तो चलो यह शब्द हम क्रम से लिखते हैं। तो सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? तो सबसे पहले आएगा अंगूर। उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा आकाश। फिर हम 12 खड़ी जो बोलते हैं क ख ग ग, उस हिसाब से सारे शब्द हमें क्रमानुसार रखने हैं। तो आकाश के बाद तीसरा शब्द आएगा तूफान। उसके बाद आएगा निर्दोष। 5वां शब्द है भूकंप। भ के बाद क्या आता है? ब भ म। तो म से कौन सा शब्द शुरू होता है? मरीज। मरीज में म की कोई भी मात्रा नहीं लगी है, तो उसके बाद म के ऊपर एक ही मात्रा लगी है, तो मरीज के बाद आएगा मेहनत। मेहनत के बाद आएगा सुंदर। और सबसे अंत में कौन सा शब्द बाकी बचा? वेरी गुड, श्रेष्ठ। तो सबसे अंत में आएगा श्रेष्ठ शब्द। तो आप सबको समझ में आ गया ना कि शब्दों को क्रमानुसार कैसे रखना है। अंगूर, आकाश, तूफान, निर्दोष, भूकंप, मरीज, मेहनत, सुंदर और श्रेष्ठ। तो आप गृह कार्य भी लिख लीजिए। आज का आपका गृह कार्य है, यदि आपकी कक्षा में रेशमा की तरह कोई बच्चा दाखिला ले तो आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। इसे 4 प्रश्न हैं, उसमें आपको अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। जिसमें पहला प्रश्न है कि किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है किस तरह उसकी सहायता करेंगे। तीसरा प्रश्न है विद्यालय में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे। और अंतिम प्रश्न है बाकी बच्चों को क्या सलाह देंगे। अगर आपकी कक्षा में रेशमा के जैसा कोई विकलांग बच्चा दाखिला लेता है तो आप उसकी सहायता करने के लिए क्या क्या करेंगे। इसमें आपको अपने विचार प्रस्तुत करने हैं और अपने विचार लिखने हैं। तो इतना गृह कार्य आप जरूर से कर लीजिएगा। फिर नए तास में नई इकाई के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। बाय बाय।